नमस्कार आप सभी को। केंद्र सरकार की भर्ती है और अगर बात करी जाए केंद्र सरकार की भर्ती की तो सबसे आसान भर्तियों में से आती है केंद्र सरकार की भर्ती। दूसरी राज्य सरकारों की भर्ती की अपेक्षा अच्छी खासी सरकारी सैलरी और फीस भी राज्य सरकारों की तरह 500 700 नहीं, एक प्रकार से 0 रुपया फीस। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। यह भर्ती बहुत ही आसान भर्ती है, बस आपको इस जानकारी को तरीके से समझना चाहिए और इस जानकारी को पूरा देखना चाहिए और चैनल को करना चाहिए आपको सब्सक्राइब। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और सरकारी नौकरियां, उनकी अपडेट आपके पास प्रॉपर तरीके से आती रहे। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जानकारी जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूं, यह भर्ती है आपकी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की भर्तियां हमेशा बहुत आसान होती हैं और ये निकली है आपकी NPCIL में। और इसमें आप सिर्फ, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो 10th पास होने चाहिए, प्लस में आपके पास ITI होनी चाहिए। और एक और इसी में आपकी निकली है 12th पास, उसकी भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं इसकी जो आपकी अप्लाई रहने वाली है। देखो अप्लाई 22/8/2024 से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट है आपकी 11/9/2024, यानी कि आपके पास 8-7 दिन हैं अभी। अब सीधी सी बात है, केंद्र सरकार की भर्ती है तो ऑल इंडिया तो होगी ही और मेल फीमेल सबके लिए है। फॉर्म जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऑनलाइन है इस भर्ती के। इस भर्ती की सबसे बड़ी बात, जब आप इस भर्ती के लिए जाओगे तो आपको किराया भी मिलेगा। आप इस भर्ती को इस तरीके से समझें। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सैलरी बता देता हूं। देखो सैलरी है इसमें, अगर मैं मोटा मोटी सबकी बात करूं तो जो सैलरी आपकी इन हैंड आएगी वो रहेगी आपकी 32,550 में, प्लस कर लीजिए, फिर दोबारा बता रहा हूं 32,550 में प्लस कर लीजिए आप 7,000 के समथिंग। 7,000 से 8,000 या 8,500 रुपए होंगे आपके। ये आपकी सैलरी पड़ेगी टोटल, लगभग बता रहा हूं मैं आपको 40,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हो तो। अगर सैलरी की बात करें तो ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है इसमें आप प्लस ही मान के चलिए, 40 से नीचे नहीं मिलेगी आपको सैलरी। अगर बात करें तो 10th पास की आपकी टोटल पोस्ट है 126। इन 126 पोस्ट में आपकी देखिए टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर जैसी पोस्ट्स आती है। तो आप लोग अगर अपने काम में अच्छे हो और योग्यताएं रखते हो तो आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। पक्की परमानेंट जॉब है। इन जॉब्स के बारे में हर किसी को पता नहीं चलता, जिसके कारण लोग इन भर्तियों से दूर रह जाते हैं। तो आई होप आप जरूर इस भर्ती का फॉर्म फिल करोगे। तो अब आगे बात करते हैं 12th पास की। 12th पास के बारे में अगर मैं बात करूं तो 152 पोस्ट है टोटल और इसमें आपको 12th पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास होना चाहिए PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपने 12th के बाद ITI कर रखी है, 10th के बाद ITI कर रखी है तो आप, और आपके पास PCM भी है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो आप अप्लाई जरूर करें। क्यों करें अप्लाई? फीस देख लीजिए, इसमें जो फीस है जनरल, OBC और EWS की मात्र 100 रुपए फीस है। SC और ST की 0 फीस है। तो क्या कोई खास फीस हुई? ऊपर से जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आपसे बस
जो किराया लिया जाएगा वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। बताइए कितनी आसान जॉब है। इस जॉब को प्राप्त करना सबसे आसान है, मैं बताता हूं कैसे। इस जॉब को प्राप्त करना इसलिए आसान है क्योंकि जो इसमें एग्जाम है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस भर्ती का अप्लाई जरूर करेंगे। देखिए कितना आसान एग्जाम है। मैथ 20 मार्क्स, साइंस 20 मार्क्स, जीके 10 मार्क्स, टोटल हो गए 50। एक क्वेश्चन की कीमत 3 रुपए, यानी कि टोटल हो गए 150। अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो 3 की जगह मिलेंगे आपको 2 नंबर, 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि आप ऐसे समझो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है भैया, ये है आपका प्रोसीजर। जनरल को पास होने के लिए चाहिए इसमें 40% और एससी और एसटी को चाहिए 30%। ये तो है फर्स्ट पेपर, ऐसा ही दूसरा पेपर है। इस पेपर को पास करने के बाद आप दूसरा पेपर दे सकते हो और उसी से मेरिट बनेगी। तो है ना कितनी आसान। दोबारा समझो या पेपर देख के घबराने की जरूरत ना है। किसी के भी मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है भैया, मैं जवाब दूंगा आपके हर किसी डाउट का। आप इस भर्ती को सीरियस लें और चाहे कुछ हो जाए अप्लाई आपको जरूर करना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं गौरव शर्मा आप सभी से फिर दोबारा हाथ जोड़कर कह सकता हूं कि आपके पास अगर आईटीआई है और 12th में पीसीएम है तो एक नहीं इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करो। एग्जाम का लेवल मेरे और इस केंद्र सरकार की जॉब में आराम से रह रहे हैं, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, आप ऐसे समझो। और आपको बता दूं जो आपकी जॉब रहेगी ना भाई साहब, वो रहेगी रावत भाटा, राजस्थान। फिर दोबारा बता दूं, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री, 40,000 की सैलरी फिक्स आपके हाथ में आएगी। घर की और परिवार की बहुत तगड़ी उन्नति हो जाएगी। जितनी भी शौक सुविधाएं, बाइक फाइक गाड़ी वाड़ी सब खरीद लोगे, आप ऐसे समझो मोटे तौर पे। अगर आपको ये चीजें सुविधाएं चाहिए तो आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि किराया भी मिल रहा है आपको, आप ऐसा समझिए। अब आपसे एक निवेदन करूंगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको तो पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों के लिए कितना समर्पित हूं। बस आप अपने प्यार को जिस तरीके से मैं समर्पित हूं उस तरीके से मेरे ऊपर बनाए रखें। और अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है मेरे पास, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई, लाइक जरूर करें। इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दूं मैं आपको, @ADVISE44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे अलग आपको डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ये तो थी बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी आप लोगों के लिए। और अगर आप ऐसी ही जानकारी सरकारी नौकरी संबंधित चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर कहूंगा मैं, नमस्कार।